लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। रीडिंग बनाने का टॉपिक यही होगा कि आप जिस इंसान जिस व्यक्ति को लेकर सोच रहे हो या आपके मन में जिस इंसान का नाम चल रहा है, कोई भी खास व्यक्ति, कोई भी खास पर्सन, खास इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है या बात नहीं हो पा रही है, आपको नहीं पता उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके मन में क्लैरिटी नहीं है उनको लेकर, उनकी फीलिंग्स को लेकर, इवन अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आप इस रीडिंग को सुनिए, देखिए। बिकॉज इस रीडिंग में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि वो अभी इस समय पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस तरीके से, कैसी एनर्जी में आपके पार्टनर, उनके मन में क्या है आपके लिए, क्या कह देना चाहते हैं इस वक्त पे आपके पार्टनर आपसे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एंड अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ओके तो बहुत सारी टॉपिक्स होंगी। जो जो टॉपिक आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो, या पूरा ही सुनिए, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है ही। आप मेल फीमेल हो सकते हो, आपके पर्सन मेल या फीमेल हो सकते हैं, सभी रीडिंग को सुन सकते हैं। रीडिंग सुनने से पहले एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए एंड कमेंट सेक्शन में जाइए। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करते चले। पर्सनल रीडिंग जिनको भी चाहिए, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। सोचिए अपने पार्टनर के बारे में। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच एंजल्स। जय हो विघ्नहर्ता। व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस इंसान जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, वो आपके बिना खुश नहीं है, या लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधा सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपके पार्टनर रिश्ते पर एफर्ट्स करने के बारे में, आपकी हेल्प या नीड है उस व्यक्ति को, या आपके बिना खालीपन या अधूरापन महसूस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उनको ये लग रहा है बार बार कि आप उनके लाइफ से दूर हो रहे हो, या आप उनसे रिश्ते को तोड़ना चाहते हो या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, आप उनकी लाइफ से दूर होते जा रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रही है। आज की रीडिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपको, मतलब उनके नज़र में, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो, उनकी नज़र में आप काफ़ी बैलेंस्ड या काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो। मुझे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में हर चीज़ बहुत परफेक्ट बैलेंस में हो रहा है, या आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा इनके होने ना होने से। आप इनको अटेंशन नहीं देना चाहते, आप अपनी लाइफ को सुधारने में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही है, कह लो ये चीज़ उनको बहुत टेंशन या एनजाइटी दे रही है। आपके पार्टनर परेशान दिखाई दे रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था पहले, वो चीज़ जैसे वो वाइब्रेशन धीरे धीरे फेड होती जा रही है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डिस्टेंस बहुत बढ़ गई। आप उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो या पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होने के फेज़ में है। दूरियां और डिस्टेंस पड़ रही है दोनों के बीच में। ये सब आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे। एक प्रकार की ओवर थिंकिंग है, मन ही मन में कोई खुद से पूछ रहा है, खुद से बातें कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अकेलापन है, ऐसा दिख रहा है कि हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा आपके पार्टनर के लाइफ में मौजूद है, लेकिन फिर भी मन में खालीपन, मन में सूनापन डेफिनेटली आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और भी कार्ड्स लूँगी मैं। मैसेज, कॉल, बातचीत करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। जैसे किसी की दिमाग की बत्ती जल गई हो, या किसी को समझ में आ गया है कि अब दूरी बढ़ रही है, और इस वक्त अगर एक्शन नहीं लिया गया, अगर
यहाँ में स्टेप नहीं लिया गया तो आप इनके लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगे, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, या उस फेज़ में चला जाएगा जहाँ पर फिर से सब कुछ शुरू करना इनके लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस प्रकार की एनर्जी है। मैसेज कॉल करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको, कुछ बात है जो इनके मन में बार बार इनको बेचैन कर रही है, वो सारी बातें मन ही मन में आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच कर बैठे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बार बार फ़ोन देख रहा है, मैसेज टाइप कर रहा है, जैसे मैं मैसेज कर दूँ क्या, मुझे मैसेज करना चाहिए क्या, या रुक जाओ। ये चीज़ जैसे आपके पार्टनर मन ही में, मैंने आपको बताया ना 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि मन ही मन में कोई खुद से ही सवाल पूछ रहा है। एंड देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का है। मैसेज कॉल करना चाह रहे हैं गाइस, बात करनी है आपके पार्टनर को आपसे, बात नहीं बातें करनी है कह लो। बहुत सारी बातें हैं जो इनके मन में इनको परेशान कर रही है। आपके पार्टनर डिस्कशन करना चाहते हैं, शेयर कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर क्या है, कौन कौन सी बातें हैं या क्या सोच रहे हैं वो। 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके मन में क्या चल रहा है अभी इस समय पर, इस वक्त पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के अंदर मुझे जल्दबाजी दिखाई दे रही है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी कह लो आप इस चीज़ को। या आपके पार्टनर रुकने वाली एनर्जी में नहीं है। वेट या सब्र या पेशेंस इनसे नहीं हो पाएगा। बहुत वेट किया भी है इन्होंने और वेट कराया भी है आपको, बहुत तरसाया भी गया है आपको हर एक चीज़ के लिए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपके पार्टनर जो है ना वो खुद तरस रहे गाइस, आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड अगर आपके पार्टनर बहुत होल्ड करके चलते हैं ना, या बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलते हैं, या बहुत वेट करके चलना हर चीज़ को लेकर, या आपको वेट करा देना, आपके पार्टनर खुद ही इस चीज़ से परेशान है। अब ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें ना उनके ऊपर ही बोझ जैसी या बर्डन जैसी उन्हें फ़ील हो रही है। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्हें आपसे बात करना, आपसे मिलना है, आपसे मिल के बातें करनी है, आपसे मिल के आपको क्लैरिटी देनी है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो भी होगा ना बहुत ही क्विक, बहुत ही आप जैसे जल्दी होगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब आपको और सब्र, आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दो कार्ड यहाँ पर बहुत जैसे फास्ट डिसीज़न लेना या तुरंत से एक्शन हो जाना, उस प्रकार की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए इनके मन में और क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मन में और क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड आया था बट मैंने इसको रख दिया था, ये फिर से आ गया। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। बोलना बहुत कुछ है, कहना बहुत कुछ है, रहा नहीं जा रहा, बेचैनी हो रही है, लेकिन ईगो भी है गाइस, ईगो भी है। और आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। बात करने का बहुत दिल है, बात बताने का बहुत मन कर रहा है, आपसे बातें करना है, आपसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब जानना है, लेकिन ईगो बहुत भयंकर आपके पार्टनर के अंदर। या हो सकता है कि वो थोड़ा कम एक्सप्रेस करते हैं, ये उनकी आदत में नहीं है कि उतना खुल के बताना या बातें करना। ओके मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का जो ईगो है, काफ़ी सारे लोगों के लिए, कलेक्टिव्स के लिए दिखाई दे रहा है कि ईगो तो है। लास्ट टाइम पर आप दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी ना, हो सकता है बहस हुई है, झगड़े हुए हैं, बातचीत हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि गलती इनकी है, लेकिन फिर भी ईगो की वजह से वो शुरुआत नहीं कर पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे शुरू करूँ, मैं पहले क्या बोलूँ, मैं पहले कैसे बोलूँ। उस वाली एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा है। कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर के मन में, या ईगो बहुत ज़्यादा मुझे इनके मन में दिखाई दे रहा है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या वो प्यार करते हैं, क्या अभी भी प्यार करते हैं इनके पार्टनर इनसे, क्या लव है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, क्या प्यार है इनके दिल में व्यूवर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर जैसे कोई बीच का रास्ता निकालना, या क्या किया जा सकता है अभी जो भी सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच में, या जो चल रहा है करंटली, आपके पार्टनर जैसे क्या उपाय हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अब आगे क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका। एंड थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है मुझे बहुत ही क्लियरली। आपके पार्टनर का जो रूट बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है ना, या वो बहुत चुप चुप है आजकल, या बात नहीं कर रहे, या ईगो में है, या अपनी गलती होने के बाद भी ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे सारी गलती तो आपकी थी, आपने तो गलती कर दिया इनसे बात करके, या इनके साथ रिश्ता बना के, इनके साथ कनेक्शन में आके। तो ये सारा इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि कोई अदर ऑप्शन है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट ये एग्जैक्ट रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं दिख रही। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनका करियर, इनका वर्क प्लेस, या फैमिली मेम्बर, सोसाइटी,
किसी तीसरे की एनर्जी आई है और कुछ लोगों के लिए तो मुझे इनके फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। इनका जो फ्रेंड सर्कल है, इनकी संगत सही नहीं है, मतलब इनके फ्रेंड, इनके ग्रुप में जो लोग हैं वो लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बारे में कुछ गलत बातें कहना, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये तो कन्फर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए जहाँ पर कोई किसी से बात करने को बेताब है, उस प्रकार की एनर्जी आई है। हाँ, ईगो है, देखिए ईगो होने के बाद भी ये दिख रहा है कि वो रह नहीं पा रहे या उनसे रहा नहीं जा रहा, और वो बात करके मानेंगे, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो अगर ब्लॉक किया है खुद ही, तो खुद ही अनब्लॉक करेंगे आपके पार्टनर, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। और भी डीप में देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या फील कर रहे हैं वो आज के दिन पर, अभी इस समय पर आपको लेकर। राशियों के लिए एरीज, लियो और सैजिटेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट देख पा रहे हो। मेष, सिंह और धनु राशि। देन यहाँ पर एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे करंट फीलिंग्स बताइए, प्लीज़ मुझे करंट फीलिंग्स बताइए एंजल्स, थैंक यू। टेम्परेंस, आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस है, इनकी लाइफ बहुत उलझी हुई है। किसी प्रकार का बर्डन या प्रेशर दिखाई दे रहा है, या 10 प्रकार की टेंशन या एंजाइटी से गुजर रहे हैं। करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, घर परिवार में सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, या कुछ नया शुरू किया था, कोई नया काम शुरू किया था, तो वहाँ पर किसी प्रकार का स्ट्रगल या प्रॉब्लम या एंजाइटी, मतलब हर प्रकार से। हेल्थ हो सकता है किसी के लिए, प्रॉब्लम आती है तो चारों तरफ से आती है, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जैसे कह रहे हैं कि अगर एक प्रॉब्लम हो तो मैं हैंडल कर लूँ, लेकिन यहाँ पर हर तरफ से ऐसा फील हो रहा है जैसे लाइफ स्टक हो गई, आपके पार्टनर बंधा हुआ या स्टक फील कर रहे हैं, और वो आपको बहुत बैलेंस में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत पीस है, बहुत शांति है, बहुत बैलेंस है, और वो आपको फिर से पाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से आएँ, उनको हीलिंग चाहिए। ओके, आपके पार्टनर अपने लाइफ में, अपने जीवन में किसी प्रकार से मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल, एंजाइटी या किसी बात का स्ट्रेस, और वो चाहते हैं कि आप उनको हील करें, आप अपनी एनर्जी फिर से दें या इस रिश्ते पर डालें, ताकि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ये बैलेंस वो अपनी लाइफ में भी क्रिएट होता हुआ देखना चाहते हैं। धनु राशि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सजिटेरियस आपकी या उनकी हो सकती है। देखिए ये कार्ड आ गया ना, मैंने आपको बताया था अभी कि आपके पार्टनर बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस में है, या प्रॉब्लम आई है तो चारों तरफ से आई है, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए तो दिखता है कि आपके पार्टनर सो भी नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या बार बार बीच बीच में नींद खुल जाना, नींद डिस्टर्ब है आपके पार्टनर की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ सही नहीं है, या सर दर्द होना, या होता है ना जब आप एक ही बात आपके दिमाग में बार बार घूम रही है, ऐसा लगता है कि सर दर्द से फट ही जाएगा मानो, उस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हेडेक, एंजाइटी, टेंशन, वो चीज़, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके साथ फिर से रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ जाएं। सुकून चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, हीलिंग चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, और उनको पता है कि ये सब तभी होगा जब वो आपसे बात करेंगे या आपके साथ रिश्ते में दोबारा जुड़ जाएंगे, ये भी एनर्जीज आई है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या है इनके पार्टनर के मन में करेंटली। थैंक यू सो मच। नाइन्टी 96 एंजल नंबर, आपके पार्टनर अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता हुआ देखना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में, उनके अंदर भी एक प्रकार का बैलेंस है, जैसे आपकी लाइफ में बैलेंस है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत बैलेंस वे में आगे बढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ में, या सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। थैंक यू सो मच एंजल्स। आपके पार्टनर कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, या ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अपनी लाइफ से आपकी लाइफ को, अपने आप से खुद को, खुद से आपको, आपसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
एंड वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा आएँ, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप मेल या फीमेल जो भी हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि उन्हें बात करनी चाहिए या नहीं, उन्हें क्या बोलना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, मिलने आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और बहुत ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में, उनके लाइफ में, उनके जीवन में किसी प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी या दुविधा है जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। ओके और उन्हें आपकी हेल्प चाहिए गाइज, उन्हें आपकी एडवाइस चाहिए, उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। आपके पार्टनर के जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, आपकी दी हुई एडवाइस उनके लिए सही साबित होती है, या आप उनके लिए बहुत भाग्यशाली हो, आपके पार्टनर के जीवन में उनका भाग्योदय या उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या बरकत या अबंडेंस आपके होने से आई है, ये भी वो करंटली सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके सो वो आपको मिस कर रहे हैं, ये बात तो तय है। मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि वो अपने आप से आपकी तुलना कर रहे हैं, आपसे अपने आप की तुलना कर रहे हैं, जैसे बार बार दोनों ही पहलुओं के बारे में सोचना, ये चीज़ है। और वो आपको बेस्ट पा रहे हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ, आपके जीवन बहुत बेस्ट है, या आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर किसी ना किसी दिव्य आत्मा या आपके ऊपर कहीं ना कहीं परमात्मा का हाथ है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके पास कोई ना कोई ब्लेसिंग है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर करंटली मुझे दिखाई दे रही है। मार्च मंथ, सितंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 14 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 12 या 13 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर का मंथ, अगस्त का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुलाई आपसे आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है, अक्टूबर मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जन्म का महीना हो या कुछ भी हो सकता है, किसी महीने की 23 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 या 4 आता हो, इसके चांसेस है। किसी महीने की 11 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि या तो झूठ बोला गया है या बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छिपाई गई आपसे, और ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। ओके अब वो खुद ही परेशान है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर में क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं इनके पार्टनर। थैंक यू सो मच एंजल्स, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स एंजल्स, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर कंप्लीशन चाहते हैं गाइस, ग्रोथ चाहते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें एंजाइटी है, जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें बहुत एग्जॉशन की एनर्जी है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट एक्शन के लिए 10 ऑफ कप्स आया है। दोनों ही 10 नंबर के कार्ड है, लेकिन दोनों की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। आपके पार्टनर को आपके साथ कंप्लीशन फील होती है, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनापन, ऐसा अपनापन जैसे अपने परिवार का ही कोई सदस्य हो। आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है या सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं। सेटिस्फैक्शन, सुकून आपके होने से मिलता है, मैंने आपको बताया था 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखते के साथ। और देखिए नेक्स्ट एक्शन के लिए पहला ही कार्ड ये आया है, हार्मनी चाहिए, कंप्लीशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, परिवार बनाना या आपको परिवार जैसा देखते हैं, ये भी एनर्जी आई है। ऑलरेडी वो आपके हस्बैंड या वाइफ है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द रीयूनियन होने के चांसेस हैं। और अगर वो आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं भी हैं तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, ये एनर्जीज आई हैं। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा प्लीज़ मुझे बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेलिब्रेशन है, सक्सेस आई है। द फूल का कार्ड, न्यू बिगिनिंग एंड स्टार का कार्ड, जो कि अगेन विश फुलफिलमेंट या होप की एनर्जी को दिखाती है, हीलिंग की एनर्जी को दिखाती है। किसी ने कुछ मैनिफेस्ट किया है, आपकी कोई मन्नत या दुआ वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, या हीलिंग के प्रोसेस में हो। ऑलरेडी मुझे ये दिखाई दे रहा है आपका रिश्ता हीलिंग के प्रोसेस में है, बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। किसी प्रकार से नई शुरुआत मैनिफेस्ट हुई है आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपके रिश्ते के लिए, और वो उनके साइड से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके और आपके पार्टनर के मन में जो भी कन्फ्यूजन था वो भी हटेगा। और जिन लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके एंड ये मैक्स टू मैक्स मुझे अगले 10 घंटे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए अगले 17 घंटे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे। 10 घंटे या 17 घंटे। कॉल, मैसेज आ सकता है, मैसेज टेक्स्ट आने की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है, या कोई नोटिफिकेशन या कोई खबर उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई आपको मिलने वाली है, ये भी चीज़ें हैं।
थर्ड पार्टी वालों के लिए चेक कर रही हूँ मैं। अगर थर्ड पार्टी है तो आप इस चीज़ को देखिएगा, वरना थोड़ा सा स्किप कीजिए, इसके बाद मैं उनके मैसेजेस आपको बताऊँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरु जी। आप सभी लाइक करिए गाइस, एनर्जीज़ को क्लेम करिए अगर आपने क्लेम नहीं किया है अभी तक। लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपसे रीडिंग मैच होती जा रही है। कंसर्न, चिंता में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। मैच्योर वुमेन, थर्ड पार्टी की एनर्जी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर किसी प्रकार से चिंता में है या स्ट्रेस में है, या बहुत गहराई से सोचा जा रहा है। पहले आपके पार्टनर ने उतना गहराई से सोचा नहीं, हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में आपके पार्टनर थे, किसी और के साथ रिश्ता बनाया, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। या कुछ लोगों के लिए ये मैच्योर वुमेन इनकी मदर दिखाई दे रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है कि इनकी मदर या किसी ऐसे फीमेल की एनर्जी आई है ना जो मैच्योर है, जो उनसे उम्र में बड़ी हैं। हो सकता है इनकी वाइफ की उम्र उनसे बड़ी हो, मे बी। और किसी प्रकार से टॉक्सिक मैरिज में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं या उलझे हुए हैं। आपके पार्टनर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। आप देखिए इस कार्ड की एनर्जी को, कोई बहुत समझदारी के साथ सोच रहा है, बहुत जैसे डीप कॉन्टेम्पलेशन हो जाती है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर पहलुओं के बारे में बहुत डिटेल में सोचना और समझना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और चिंता है आपके पार्टनर के मन में कि उन्होंने पता नहीं गलत तो नहीं कर दिया, या उन्होंने जल्दबाजी कर दिया, या उनको इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, बिना सोचे समझे चालाकी नहीं करनी चाहिए थी। ये वाली एनर्जी आई है मुझे, और भी डीप में बताइए एंजल्स। टॉयल एंड लेबर, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उन्होंने जितना भी अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया इस थर्ड पार्टी के ऊपर, आपके पार्टनर को उतना रिटर्न में नहीं मिला उधर से, या थर्ड पार्टी में भी उनको जैसे आपके पार्टनर जितना कुछ किया है, इन्होंने एफर्ट्स किया है, या जितना भी अपनापन दिखाया, या जो कुछ भी किया है, या तो सामने वाले ने इनको समझा नहीं है, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो केयर जो प्यार आपकी तरफ से मिला है वो थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं मिल रहा। आपके पार्टनर के एफर्ट्स तो लग रहे हैं, एनर्जी तो इन्वेस्ट हो रही है, एनर्जी ड्रेन भी हो रही है, लेकिन सामने से वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। मुझे ये दिखाई दे रहा है इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हैं। लवर्स, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, वो आपको मिस कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। जैसे किसी के पार्टनर ऐसे सोचते हुए दिखाई दे रहे कि जितना एफर्ट या जितना ज़्यादा एनर्जी उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते पर दिया है, जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करा, उतना उन्होंने अगर आपके साथ किया होता तो आप दोनों का रिश्ता बहुत फ्लरिश होता, भाग्य होता ही होता, और लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती। और देखिए मेन फीमेल यहाँ पर मैच्योर वुमेन, यहाँ पर मेन फीमेल, वो आपको जैसे एम्प्रेस का कार्ड होता है ना टैरो में, उसी प्रकार की एनर्जी में वो आपको देख रहा है। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत महसूस कर रहे हैं वो आपको, एंड मिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको। आपके साथ रिश्ते को एक और चांस देना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी आई है। सो आपके लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पार्टनर के मन में। थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है, मुझे ये दिख रहा है कि वो उनके साथ खुश नहीं है, एंड उन लोगों के रिश्ते में उस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखी नहीं कि दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से निकलेंगे, बिकॉज लवर्स का कार्ड आया, एंड आपको वो मेन फीमेल के तौर पर, मतलब एम्प्रेस के रूप में वो आपको देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ। चलिए देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। न्यू बिगिनिंग तो होगी गाइज, यहाँ पर नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दी है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। पैशन है आपके पार्टनर के मन में। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, कौन कौन से मैसेजेस हैं, कौन कौन सी बातें हैं इनके पर्सन के मन में अभी इस समय पर जो वो कहना चाह रहे हैं। आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट यू बट इट्स नॉट वर्किंग। आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें। जितना ज़्यादा वो नहीं सोचना चाहते, उतना ही ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं एक एक करके। आई वॉन्ट यू, आपको फिर से पाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। कैन आई हैव यू फॉर एवर, आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपका साथ चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि
शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाना या फिर से नो कांटेक्ट में डालना, आपकी एनर्जी लेना, आपको ब्लॉक कर देना, ये वाला रिश्ता, ये वाला कनेक्शन अब उनको नहीं चाहिए। फॉरएवर के लिए आपका साथ, आपका जैसे सपोर्ट उनको चाहिए, आप उनको चाहिए, बिकॉज़ ये कार्ड सीधे सीधे तौर पर ये कह रहा है कि वो आपको चाहते हैं। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन। आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है, वरना इतना अपनापन, इतना लगाव किसी के लिए फील नहीं होता। यहाँ भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो वो आपको मिस कर रहे हैं एंड एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू, सोचा जा रहा है आपके बारे में बहुत ज़्यादा। आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, खुद के अंदर सुधार, खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश भी की जा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने कंपेयर किया है गाइस। मैंने आपको बताया था टैरो कार्ड्स देखते वक्त कि आपसे खुद को कंपेयर करना और खुद से आपको कंपेयर करना, दोनों ही तरीके से वो कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला आपके पार्टनर को। ये बात मैं आपको कह रही हूँ, आप खुद ही सोच के देखिए, आपके आने के बाद उनके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुए होंगे एंड आपसे बहुत कुछ सीखा है इस व्यक्ति ने। थैंक यू सो मच एंजल्स। एवरी पार्ट्स ऑफ मी वांट्स यू, मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा। पैशनेट एनर्जीज। नेक्स्ट, ओके, आई हेट सीइंग यू विथ अदर्स। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ऐसे पॉजिटिव हैं या आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, या वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। रिजेक्शन का डर है कि आप कहीं उनको ना बोल दोगे, या लॉयल, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपके लिए लॉयल है, ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको खुद के ऊपर। और कौन कौन सी बातें कहनी है इनके पर्सन को एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्या बातें हैं जो वो कहना चाह रही हैं। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। यू आर ओन माई माइंड 24/7। बहुत ज़्यादा आप उनके माइंड में, उनके दिमाग में चल रहे हो। वो कोशिश कर रहे हैं कि ना सोचे, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं एंड वो आपको बहुत जल्द कॉल या मैसेज करेंगे गाइस, क्योंकि पेशेंस ख़त्म हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर का जो सब्र है ना, वो अब ख़त्म होने पे है। आई स्टिल फॉल फॉर यू एवरी डे, मी यू बेट नाउ। लेट नाइट आपको बहुत मिस किया जाता है, ये भी आपके पार्टनर कह रहे हैं, और वो हो सकता है कि देर रात आपको कॉल या मैसेज करे, इसके भी चांसेस है। 4-8 किसेस, या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में तो वो उन चीज़ों को ही बहुत मिस कर रहे हैं। क्या कुछ और है एंजल्स? थैंक यू। कम एंड किस मी हार्ट। सो आपके पार्टनर बहुत पैशनेटली आपको किस करना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी आई है। आई मिस यू, वो कह रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लास्ट मैसेज है, यू आर इन माई 4 AM थॉट्स। डेटिंग और नॉट, यू आर स्टिल माइन। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चाहे हमारे बीच में रिश्ता ख़त्म हो जाए या नो कांटेक्ट हो जाए या कितनी भी दूरी या सेपरेशन आ जाए, फिर भी आप इनके हो, आपके ऊपर अभी भी इनका ही हक है। आई जस्ट नीड अ हग, अ लॉन्ग एंड टाइट वन। सो आपको हग करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, एंड वो चाहते हैं कि आप बस हग करें, ज़ोर से आपको टाइटली हग करें। सो ये चीज़ें हैं, मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। हीलिंग भी चाहिए आपके पार्टनर को, क्योंकि वो परेशान भी अपने लाइफ से, अपने जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों से। ओके, सो ओवरऑल गाइस, जो भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने वो सभी आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ चल रहा है और उनके मैसेजेस क्या हैं। नेक्स्ट एक्शन भी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही डिटेल रीडिंग, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी किया है। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी इस रीडिंग के थ्रू। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो वो भी कीजिए। क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी आपको। इसके अलावा जो राशिफल रीडिंग है, लव राशिफल, अक्टूबर महीने की प्रेडिक्शन, वो उसको जाके ज़रूर सुनिए। अगर आपसे वो रीडिंग मिस हुई है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए, लव राशिफल। उसके जस्ट पहले मैंने एक और टॉपिक कवर करा था कि आपके पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहे, रीज़न अगर आपको जानना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग भी नहीं ले पा रहे हो तो उसको सुनिए, आपके पार्टनर की राशि अनुसार वो रीडिंग अपलोडेड है। आपको ज़्यादा जानकारी और क्लैरिटी मिलेगी उनकी उस रीडिंग के थ्रू। ओके, सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।